नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोटी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। पहले सलमान खान और अब शाहरुख खान। शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी दी गई है और 50 लाख रुपए मांगे गए हैं। एक फोन कॉल आता है मुंबई पुलिस के पास और उस फोन कॉल पर जो कॉलर है वो ये कहता है कि शाहरुख मन्नत वाले जो बैंड स्टैंड में जिनका घर है, मैं जान से मार दूंगा अगर मुझे 50 लाख रुपए नहीं मिले। फिर इधर से पुलिस वाले पूछते भाई कौन हो, कहां से बोल रहे हो। फिर वो कॉलर कहता है कि नाम बताना जरूरी नहीं है, मेरा नाम हिंदुस्तानी लिख लो। अभी तक ये खबर है, कोई फैजान करके शख्स बताया जा रहा है जिस नंबर से कॉल हुई थी, उसको पकड़ा जब पुलिस ने, तो वो कह रहा है साहब मेरा तो पहले ही मोबाइल चोरी हो गया, मैं तो उसकी कंप्लेन मैंने करा रखी है। तो किसी ने नंबर का मिसयूज किया, जो अभी तक की थ्योरी समझ में आ रही है। लेकिन ये चल क्या रहा है चिराग? पहले सलमान खान, सलमान खान को लॉरेंस की धमकी है, उसके अलावा कई फर्जी धमकियां घूमी। पप्पू यादव को धमकी दी गई, अभिनव अरोड़ा जो बाल कथावाचक है उसको धमकी दी गई, इसके अलावा भी। और फिर लगा कि नहीं, ये लाइमलाइट में रहने और इस तरीके की जो सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का एक हथकंडा है। अब शाहरुख खान। हाँ, बड़ा विचित्र सी चीज़ है ये तो। हालांकि इस मामले में जो मैं डिटेल्स भी पढ़ रहा था, फयाज खान नाम है। फयाज खान, सॉरी। फयाज खान नाम है और उसने बताया कि वो एडवोकेट है और 2 तारीख से उसका फ़ोन जो गायब है, 2 नवंबर से। और उसने इस बारे में कंप्लेंट भी की है। ठीक है। और शायद किसी ने मिसयूज़ किया उसके फ़ोन का, ऐसा उसका कहना है। और शाहरुख खान को ये तमाम बातें बोली है। और वो उसने बताया कि वो प्रैक्टिसिंग लॉयर है रायपुर कोर्ट में, यानी कि जहाँ पर पुलिस पहुंची है। और पुलिस ने जब उसकी कंप्लेंट भी देखी, जब उसने कंप्लेंट की, तो कंप्लेंट तो फिलहाल उसने लॉन्च कराई है, जो कि अभी हमारे पास भी मौजूद है कंप्लेंट, जिसमें उसने फयाज खान ये तमाम बातें लिखी है कि उसका मोबाइल नंबर भी दिया है उसने, इनफैक्ट 9179265220 नंबर ओके। है। तो ये नंबर है जिससे ये नंबर है जिस नंबर से शाहरुख खान को भी धमकी दी गई। धमकी दी गई है। ओके, हाँ, ठीक और है। ये चोरी हुआ है, इसकी भी कंप्लेंट भी उसने आगे दी है। सवाल ये उठता है कि अगर ये कंप्लेंट नहीं कराता तो क्या हाल होता, तो फिर तो शक के घेरे में आता ही। लेकिन अब जैसा आमतौर पर भाई मोबाइल अगर गायब हो गया, कोई हाँ, सिम, तो बहुत लाइटली लेते हैं, ठीक है यार, ठीक कौन है सा भाई, पुलिस ढूंढ के दे देगी, चलो हटाओ। वही बात है। तो सही आपने एग्जांपल दिया, तो इसलिए लोग यूजुअली कराते नहीं है कंप्लेंट। तो अगर करानी चाहिए अगर मोबाइल नहीं, इस तरीके करानी से चाहिए गायब। बिल्कुल। हाँ, देख लीजिए, इसको वरना किसी दिन फंस अब जाएंगे। देखिए यहाँ अगर मिसयूज हुआ तो अगर अब नहीं इसने कराई होती तो पुलिस तो आज, मतलब, शक के घेरे में हाँ, होता। और शक के पूरी, घेरे में होती और पूरा एकदम। वो अलग बात है कि वो बाद में अगर जस्टिफाई करता और पुलिस को समझ में आती सारी चीज़ें, तो अलग बात है। लेकिन ये एक बहुत सीरियस थ्रेट्स हैं, इस तरह की जो फ़ोन कॉल्स हैं खासकर। अ, हमने देखा कि सलमान खान को न्यूमरस कॉल्स आई और अलग अलग, हम नोएडा लेकिन से एक बंदा चिराग, पकड़ा गया। शाहरुख खान सुपरस्टार है ना, 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई है इसमें, कि 50 लाख रुपए नहीं मिले तो मैं जान से मार दूंगा। तो ये मतलब, मैं एक्चुअली आपको सस्ती लोकप्रियता की तरफ लाना चाहता हूँ। क्या ये इस तरीके का हथकंडा है क्या? यही जैसा लग हमने रहा है। पप्पू यादव के केस में देखा, अभिनव अरोड़ा का भी कुछ समझ में नहीं आया कि लॉरेंस के किस गैंग ने धमकी दी, पता नहीं दी भी है या नहीं दी है, किसी और ने उसके नाम से दी। तो हम ये देख तो रही हैं ना ये चीजें। हाँ, बिल्कुल वही। और क्या इसमें तो। और अब देखिए कि अब हर कोई अपनी हैसियत के हिसाब से पैसे मांगते, उसने 50 लाख ही मांगे हैं। हाँ। कई लोग करोड़ भी मांगते हैं, कई 5 करोड़ मांगते हैं, कई 2 करोड़ मांगते हैं। तो उसको लगा शायद 50 लाख भी बहुत हैं, तो उसने मांग लिए। अब उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, कौन है भाई ये शख्स जो 50 लाख मांग रहा है। लेकिन इतना साफ है कि शुरुआत में इसको कहा जा रहा था कि ऐसा तो नहीं लॉरेंस गैंग का कोई आदमी हो जिसने थ्रेट कर दिया हो, या गैंग से जुड़ा कोई आदमी हो। तो ऐसा अभी तक इनिशियली तो नहीं लग रहा। और शाहरुख खान के पास वैसे सिक्योरिटी तो नहीं है, क्योंकि Y+ सिक्योरिटी सलमान खान के पास जरूर है, क्योंकि कई सारी लेकिन शाहरुख के अपने पर्सनल उनके पर्सनल जो, तो हाँ। ऑब्वियसली सिक्योरिटी होती है उनकी। लेकिन ऐसा कोई उनको थ्रेट परसेप्शन नहीं है। दूसरा, बाबा सिद्दीकी के चाहे केस हो, चाहे क्या पहली बार है क्या शाहरुख खान को इस तरह की नहीं नहीं, धमकी? पहले भी शायद आई हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अच्छा। मुझे लग रहा है कि वो बहुत लाइमलाइट नहीं हुई, क्योंकि माइट भी इन्वेस्टिगेशन में शायद कुछ नहीं निकला होगा, या पुलिस उनको ट्रैक नहीं कर पाई। लेकिन आपने देखा बाबा सिद्दीकी का जब केस हुआ, तो भी शाहरुख खान बहुत एक्टिव नहीं थे, ना उनका कोई स्टेटमेंट आया ना। हालांकि वो भी बहुत क्लोज थे बाबा सिद्दीकी के। तो सवाल उठने लगे कि शाहरुख खान क्यों नहीं बोलते हैं ऐसी चीजों में। सलमान खान के ऊपर भी कई बार इस तरह की लेकिन बातें हुई। इस केस में तो चिराग ऐसा कुछ कोई ऑब्जेक्शन, जैसे भाई लॉरेंस, सलमान खान की अगर बात हो रही है तो फिर लॉरेंस की धमकी को
काले हिरण से जोड़कर देखा जाता है, जो उनकी बिश्नोई समाज की आस्था का प्रतीक है, और सलमान पर आरोप है कि उन्होंने जो है हम साथ साथ हैं शूटिंग के दौरान जो है काले हिरण का शिकार किया था। तो वहां से वो एक वजह बिश्नोई समझ की वो चीजें समझ में आती। यहाँ की रेंडमली कॉल कर दी, 50 लाख रुपए मांग लिए। अरे 50 लाख तो वो कल को तो वो अंबानी के यहाँ का नाम लेके भी मांग सकता था, वो जो है किसी और का नाम, क्रिकेटर का नाम लेके, मतलब। तो इन लोगों को भी आई हैं थ्रेट्स, ऐसी बात नहीं है। हमने भी देखा कई बार, कई फिल्म स्टार्स को, कई बिजनेसमैन को थ्रेट्स आती रहती है टाइम टू टाइम। शाहरुख खान बड़ा नाम है, इस वजह से आज हम भी चर्चा करें, मीडिया में भी चल रहा है। हाँ बिल्कुल, अगर किसी XYZ को होती तो शायद वो खबर उतनी बड़ी ना होती। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और इसी वजह से हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं। लेकिन इसको अगर सलमान खान से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। आपने सही सवाल पूछा, क्योंकि सलमान खान का कनेक्शन सीधा सीधा काला हिरण से जुड़ जाता है, और बल्कि इसलिए थ्रेट कहा जाता है कि आ भी गई होगी। देखिए पप्पू यादव को भी दी गई तो भी कहा गया कि आप उस विषय पर ना बोलिए, आप अपने काम से काम रखिए, सलमान और उसमें मत घुसिए आप, ठीक है ना, इस तरीके की। हालांकि वो एक फर्जी कॉल निकली, लेकिन उसकी भी एक वजह समझ में आ रही थी। यहाँ 50 लाख रुपए जो मांगे जा रहे हैं वो वजह समझ में नहीं आ रही है। एक्चुअली होता क्या है कि इस तरह के केसेस में हम देखते हैं कि नंबर तो होता नहीं किसी के पास स्टार्स का, तो यूजुअली अब ये पुलिस स्टेशन में कॉल आई है, ये बांद्रा पुलिस स्टेशन में कॉल आई है, जिसमें जो आपने शुरुआत में बताया कि वो कॉलर ने बोला मैं हिंदुस्तानी बोल रहा हूँ, और मन्नत वाला शाहरुख खान फलाना ढिमकाना, जैसे कि कोई ये ना हो कोई और शाहरुख खान नाम समझ ले। हाँ, और नेचुरली फिर ये चुपके से मुकदमा भी दर्ज हो गया, और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। रायगढ़ पहुंच गई पुलिस, रायपुर पहुंच गई सॉरी। उसके बाद जब जांच हुई है तो पता चला कि भैया फयाज का है ये फोन, तो ये तो चोरी हो गया था। लेकिन इन बिटवीन ये खबर मीडिया में भी आ गई, जिस वजह से ये अब काफी चर्चा में है। लेकिन सवाल वही है कि इस तरह की कॉल से इसको लाइटली ली जाए या इसको सीरियसली लिया जाए। देखिए लाइटली तो नहीं ले सकते, किसी भी केस में लाइटली नहीं ली जाती, चाहे वो बॉम्ब की हॉक्स कॉल, बिल्कुल 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 बिल्कुल, तो भी उसको लाइटली नहीं, क्योंकि इस तरह के स्टार्स को हमेशा थ्रेट परसेप्शन तो रहता ही है, इसमें कोई है नहीं, और टाइम टू टाइम हमले भी होते रहते हैं। तो इस वजह से शायद मुझे लगता है कि इसको पुलिस ने भी एकदम टेकअप किया और इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा, और यहाँ तक इन्वेस्टिगेशन पहुंच गई है। लेकिन सलमान का केस डिफरेंट है, उसको जो आती है ये सारी थ्रेट्स आती हैं, वो एक डिफरेंट लेवल पर है, एक डिफरेंट केस की वजह से। आमतौर पर पुलिस की जांच किस स्तर पर होती है, किस तरीके से होती है इस तरह की थ्रेट कॉल में, जब एक स्टार सुपरस्टार को कॉल आए? देखिए जैसे नंबर आया, अब नंबर को ट्रेस करना है, तो नंबर को ट्रेस किया गया, इस केस में भी ट्रेस किया गया, पता लगा कि भाई इसका ऑनर कौन है, उस सर्विस प्रोवाइडर से पूछा जाता है कि किसके नाम पर रजिस्टर्ड है, फिर वहां तक पुलिस पहुंचती है, कई बार IMEI नंबर के थ्रू पहुंचती है, फिर वहां पूछताछ होती है कि भाई आपने क्यों किया। और हमने ऐसे न्यूमरस केसेस देखे जिसमें 99% इस तरह की कॉल्स फेक होती हैं। अच्छा, 99%। कोई एकाध कई बार ऐसा हुआ कि जिसने थ्रेट किया उसने ऐसा कांड भी कर दिया, कई हमने केसेस भी देखे। बाबा सिद्दीकी वाले केस में तो हमने देखा ना, ऐसा भी हुआ था कि थ्रेट भी था उनको। अब वो किससे था पहले ये क्लियर नहीं बताया गया, क्योंकि ये चीजें बहुत पुलिस भी सीक्रेट रखती है, ज्यादा इसको खुलकर नहीं बताती, और कई केसेस में ये असलियत भी होता है, निकलती भी है। लेकिन ज्यादातर केसेस में तो टाइम वेस्ट होता है पुलिस का, संसाधन वेस्ट होते हैं। लेकिन आमतौर पर माना जाता है जैसे कि शाहरुख खान की सामाजिक विषयों पर या और कोई विषय हो, इस तरीके के कोई विवादित विषय हो उसे, तो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर या उस तरीके से उनकी प्रतिक्रिया आती नहीं है। तो किसी पर्टिकुलर विषय में उनकी इन्वॉल्वमेंट सीधे तौर पर कहीं उस तरीके से दिखाई नहीं देती है। उनका अपना स्टारडम है, उनकी अपनी जो तौर तरीका, वो सारी चीज़ें तो ठीक हैं, मगर और किसी चीज़ में इन्वॉल्वमेंट उस तरीके से रहती नहीं है कि उस तरीके से थ्रेट कॉल हो कि तुम उस विषय पर नहीं बोलोगे या तुम फलाना वो फिल्म नहीं करोगे। जैसे पहले 90s में आती थी, जब दाऊद और इस तरीके गैंग थी कि आप वो फिल्म नहीं करेंगे या आपको वो फिल्म करनी है, इस तरीके से आती थी चीज़ें। शाहरुख का उस तरीके से कहीं इन्वॉल्वमेंट दिखती नहीं है। तो ये जो कॉल है 50 लाख रुपए की मांग, एक कॉल जो मुंबई के पुलिस स्टेशन में आती है, इसमें कुछ गंभीरता आपको अपने स्तर पर दिखाई देती है? क्योंकि देखिए कॉल है तो जांच तो करनी है। देखिए जांच हो रही है, गंभीरता तो तभी पता लगेगी जब जांच कंप्लीट हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, आपने शाहरुख खान के बारे में बोला कि स्टारडम है, लेकिन वो इन कंट्रोवर्सी से खुद को कंट्रोवर्सी से अपने आप को दूर रखते हैं। अमिताभ भी दूर रखते हैं, वो दूर रखते हैं, उनका अपना पर्सनल स्टाइल है, वो दूर रखते हैं इन कंट्रोवर्सी से। ऐसा नहीं है कि वो उनके बाबा सिद्दीकी से रिलेशन नहीं रहे या उनके और लोगों से रिलेशंस नहीं है, लेकिन उनको मैंने कभी देखा नहीं कि वो बहुत ओपनली आकर इन चीजों पर बोलते हैं। शायद यही वजह है कि लाइमलाइट में भी नहीं रहते और दूसरों के मुद्दों पर भी नहीं बोलते, इसलिए उनको शायद बहुत ज्यादा ये भी कहा जाता है कि बड़े स्टार हैं, प्लस स्मार्ट स्टार हैं वो बहुत। अमिताभ के बारे में भी यही कहा था कि बड़े डिप्लोमेटिक हैं और अपने हिसाब से जो बोलना होता है वही बोलते हैं। और
तो मुझे लगता है कि वो तब जरूर बोले थे जब आर्यन केस हुआ था, हम्म। जब उनके बेटे को ड्रग्स केस में फंसाया गया था। बिल्कुल, बिल्कुल। बाद में जब ये क्लियर हुआ था कि उनको बरी किया गया था आर्यन हम्म। को, तो उस समय कई सारी चैट्स वायरल की थी, हम्म। जो उस समय के ऑफिसर थे, हाँ, जो हमारे ऑफिस में भी आए समीर थे, वानखेड़े। समीर वानखेड़े, उन्होंने बताया था शाहरुख खान ने बड़े गिड़गिड़ाए थे, बड़ी सारी हम्म। चीजें मुझसे फेवर मांग रहे थे। तो उस समय की जरूर चैट्स उनकी वायरल हुई थी, जो हमने भी उस पर कई वीडियोस भी करी थी, हम्म। कि शाहरुख खान का एक अलग, एक पिता वाला चेहरा भी बिल्कुल, वहां पर बिल्कुल। नजर तो आया था। इसमें तो कुछ वजह समझ में नहीं आ रही ना, मैं मतलब इतनी देर से आपसे बात कर रहा हूँ, दिमाग में हम्म। अभी तक मुझे कुछ वजह समझ में नहीं आ रही कि इस कॉल का कोई मकसद भी है, या 50 लाख रुपए तो कोई मकसद नहीं हो सकता, हम्म। वो 50 लाख रुपए शाहरुख खान से मांगे जाएं। सही बात है, शाहरुख खान ले जाके तो नहीं दे देंगे अटैची में। बिल्कुल ठीक बात है। और ये तो अभी तक जांच में ही देखो अनूप ये साफ होगा। और ये बिल्कुल आपने सही सवाल किया कि इसका कोई लॉजिक समझ नहीं आ रहा, हम्म। और खासकर बांद्रा पुलिस स्टेशन में आने का कोई सेंस नहीं है कि भाई पुलिस स्टेशन में, और वो बांद्रा को क्यों चूज किया गया। तो ये भी बहुत सारी चीजें हैं जो इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल, में क्लियर होंगी। जांच होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, तभी तस्वीर साफ हो पाएगी। और लेकिन इस तरीके की जो थ्रेट कॉल होती हैं, उसमें पुलिस की ये जिम्मेदारी है कि उसे पूरी गंभीरता से ले, और पुलिस ले भी रही है। पुलिस की एक टीम रायपुर भी गई है, वहाँ भी जांच हो रही है, और यहाँ भी सुरक्षा बढ़ाए जाने की सारी चीज़ें अपने स्तर पर देखी जा रही है। लेकिन एक बात है कि कभी भी आपका फ़ोन या सिम वगैरह अगर कभी गायब हो, चोरी हो या खो जाए, तो उसकी पुलिस में कंप्लेन ज़रूर कराइए। क्यों? क्योंकि उसी से फिर इस तरीके की थ्रेट कॉल दी जाती हैं, उनका दुरुपयोग होता है। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।